दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे घर में ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जो महंगे से महंगे फलों से भी ज़्यादा लाभकारी है, आपकी सब्जियों से भी ज़्यादा गुणकारी है, ऐसी दो चीज़ें हैं जो आपको फल और सब्जियों से ज़्यादा लाभ देती है। फल और सब्जियां अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तब भी आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप फल और सब्जियां के साथ इन दो चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपसे कोसों दूर रहेगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। मेरे प्यारों मित्रों, साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल अगर आप नियमित रूप से करना शुरू कर देते हैं तो उससे आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे जितने कि आपने कभी सोचे नहीं होंगे। और ये दोनों चीज़ें आपके घर पर ही आसानी से मिल जाएगी और फ़ायदे में ये अव्वल रहेगी। इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा होंगे कि मानो आपकी उम्र रुक सी जाएगी, आप उम्र से ज़्यादा जवान दिखाई देंगे, आप लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहेंगे। अगर आप रोज़ाना अच्छे और ताज़ा फल खाते हैं और अच्छा आहार नियमित रूप से लेते हैं तब भी आप बीमारियों से और शरीर की हानियों से नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर आप इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन अपने स्वस्थ जीवन की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे और कई सारी बीमारियों और शरीर की हानियों से बच जाएंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक नगर में स्वास्थ्य के विषय पर प्रवचन दे रहे थे। वो लोगों से कह रहे थे कि जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, डिजिटल एरिया में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके खान पीन की जो आदतें हैं, उसका जो खाना पीना है वो बिल्कुल बदतर होता जा रहा है। आज से ज़्यादा पुराने समय की बात नहीं है, अगर हम 50 से 20 साल पहले की बात भी करें तो उस समय जो चीज़ें हम छूते भी नहीं थे, जिनको हम जानते भी नहीं थे, आज वो सब चीज़ें आम हो चुकी है। आजकल जो हम खाना खाते हैं 30 से 40 दिन तक पुराना होता है और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा पुराना होता है। और यही वजह है कि इस तरह के खाने को खाने से ना तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, ना हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और ऐसी चीज़ों को खाने से हमें नुकसान ये होता है कि हमारे अंदर बहुत ही जल्दी बुढ़ापा, मोटापा, डायबिटीज जैसी कई सारी बीमारियां पैदा होने लगती है। उन बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु को प्रणाम करते हुए बोलता है, हे महात्मा, आप कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को खाने से हम बीमार पड़ते हैं, तो अब आप इस जमाने को हमको नहीं बदल सकते हैं। हम चाहकर भी बिल्कुल 100% शुद्ध चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आजकल तो फल और सब्जियां भी शुद्ध प्राप्त नहीं होती, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए इनमें इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब को पकाने के लिए कई तरीके के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हमें तो शुद्ध सब्जियां और फल भी प्राप्त नहीं हो सकते, तो ऐसे में इनका क्या उपाय है? उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को और उस सभा में बैठे सभी लोगों को इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आजकल के ज़माने में शुद्ध फल और सब्जियां का मिलना बहुत कठिन है और ये भी संभव नहीं है कि आप सभी तरह की सब्जियां और फल अपने घर पर ही पैदा कर ले। तो ऐसे में आज आपको मैं दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके मिलावटी और जहरीले फल और सब्जियों से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वो दो चीज़ें आपके मिलावटी फलों और सब्जियों से होने वाले आपके शरीर को नुकसान को रोकने का कार्य भी करेगी। ये दो चीज़ें हैं, आपके रक्त का शोधन करेगी, इस विषाक्तता को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, इनको बेहतर करती है, आपको युवा बनाए रखती है, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है और बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से और बीमारियों से आपको बचाए रखती है। आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वो दो चीज़ आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, अपने रूटीन में लानी है। वो है नीम और हल्दी की गोलियाँ। और ये गोलियाँ
आपको खुद ही अपने घर पर ही अपने आप बनानी है और इनको इस्तेमाल करना है, तभी आपको इससे शुद्ध और पूर्ण परिणाम मिलेंगे। सुबह खाली पेट दिन की प्रथम वस्तु के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है और ये आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। ये आपके शरीर की एकाएक कोशिकाओं को प्रभावित करती है। अनेक लाभ इसके आपको मिलते हैं, लेकिन इनमें से लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ये समझना होगा कि इसका निर्माण कैसे करना है, कितना मात्रा में करना है, प्रयोग कितना करना है, कितनी अवधि तक इसका प्रयोग करना है। पूरी जानकारी आपको इसके होनी चाहिए, तभी आपको इसके सही फायदे मिल पाएंगे। आज मैं आपको इस विषय के बारे में पूरे विस्तार में समझाने वाला हूँ, इसीलिए आगे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम इसके फायदे के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा के लिए। त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, उस समस्या में ये विशेष गुणकारी रहने वाली है। फिर गुरुजी कहते हैं, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। बचपन में हमें फोड़े फुंसी बड़े होते थे और हमारे घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था, तो हमारी माता जब भी हमें कभी भी फोड़े फुंसी होते थे तो नीम का छाल लेकर उसको घिसकर उसका पेस्ट बनाती थी और उसको घाव पर लगाती थी। उससे बहुत अच्छे लाभ हमें मिलते थे और कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पर नहीं होती थी। इन्फेक्शन कम हो जाता था, दर्द कम होना शुरू हो जाता था। साथ ही साथ हम 4-5 पत्तियाँ नीम की चबा लिया करते थे, उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे। उसी प्रकार से आप जानिए कि ये जो गोलियां का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं, इससे त्वचा से संबंधित अनेकों विकारों में आपको लाभ मिलता है और त्वचा अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से आप समझे कि ये एंटी एजिंग का काम करती है। आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ त्वचा पर आपको मिलने वाले हैं। दूसरे स्थान पर आप इसका लाभ ये भी समझे कि ये रक्त शोधन होती है। रक्त में जब इम्प्यूरिटीज बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वो रक्त आपके शरीर की जिस भी अंग तक जाता है, उस अंग को वो गलत तरीके से प्रभावित करना शुरू कर देता है। अब डिटॉक्स के बहुत सारे तरीकों में हम अपनी आंतों को और पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इस ब्लड को साफ करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए ये गोलियां विशेष उपयोगी है। ये रक्त शोधक होती है, खून को साफ करने वाली होती है। ये लाभ इससे विशेष प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर आप इसका लाभ ये समझे कि ये पित्त रेचक होती है, यानी कि आपके शरीर से पित्त को ये बाहर निकालने वाली होती है। आप ये समझे कि आपके शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप वृद्धावस्था की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप अनुभव करेंगे कि जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, उनकी शारीरिक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है, शरीर में बल समाप्त होना शुरू हो जाता है, आंखें कमज़ोर होने लगती है, बाल खराब होने लगते हैं और त्वचा खराब होने लगती है। इस तरीके के प्रभाव होते हैं। गहरे प्रभाव पाचन पर भी पड़ता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो उसका एक तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो। जो सारी प्रभाव है, एल्कलाइन प्रभाव है, उसको शरीर में बढ़ाओ। इसीलिए फल व सब्जियों को प्रयोग करने के लिए आपको अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन को कम और डिब्बाबंद चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपको रोका जाता है। जंक फूड को कम करने के लिए आपको कहा जाता है, जिससे कि एसिड का प्रभाव शरीर में कम हो जाता है। तो ये जो गोलियां का प्रयोग आप करेंगे, ये पित्त रेचक होती है। इससे शरीर में पित्त कम होता है, जिससे आपको इसके पूरे शरीर पर इसका बहुत ही गहरा और सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। चौथे स्थान पर आप इसका लाभ ये समझे कि ये पाचन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी कहा गया है कि ये दमन का काम करती है और अरुचि को समाप्त करती है। दीपन यानी कि जठरा अग्नि को बढ़ाती है। आपकी जितनी जठरा अग्नि बढ़ेगी, उतना ही
पाचन अच्छा होगा, उतना ही अधिक न्यूट्रिशन आपका शरीर भोजन से अवशोषित करेगा, उतना ही अधिक बल बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो ये पाचन को इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है पाचन को। और अरुचि यानी कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती, उस स्थिति में भी ये बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होता है। इसके आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हल्दी और नीम की गोलियां, इनका एक बड़ा ही सुंदर और बेहतर गुण है कि ये पैरासाइट्स को समाप्त करती है, साथ ही साथ जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी समाप्त करती है, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती है और पाचन अच्छा होता है और शरीर का सिस्टम बेहतर बनता है। ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करती है, नीचे की तरफ लेकर आती है। और जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की परेशानी है, उनके लिए ये परम उपयोगी है। इसका बहुयातों में प्रयोग किया जाता है। जो कि डायबिटीज की समस्या से पीड़ित होते हैं वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो उस स्थिति में ये आपके लिए काम करेगा। इसके आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ये थे इन गोलियों के लाभ। अब आगे हम जानते हैं और ये समझते हैं कि इसके कैसे, कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और इन गोलियों को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप ये समझें कि इन गोलियों को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपके पास नीम का पेड़ है, आपके घर पर है, आपके आसपास कहीं भी है जहाँ से आप 2 दिन 3 दिन में नीम की पत्तियाँ ला सकते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको नीम की नई पत्ती लेनी है। ऐसी पत्तियाँ जो अभी अभी उगी हो और पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई हो, उनको एक ग्राइंडर में डाल लेना है और ग्राइंड करना है। इसका एक पेस्ट बन जाएगा, उसको आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं और उसमें अगर आपको पानी अधिक लगता है तो उसे निचोड़ करके उसकी गोलियां बन जाएगी। इन गोलियों को आप अधिकतम 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्दी लेनी है और हल्दी में 2 चम्मच पानी डालनी है और उसको भी इसी तरीके से पेस्ट बनाकर उसकी भी गोलियां बना लेनी है। हल्दी की पेस्ट को बनाते समय उसका ध्यान रखें, उस पेस्ट को थोड़ा टाइट रखें ताकि उसकी गोलियां बन जाए। उसको आप 5 दिन के अंदर बना सकते हैं, यानी कि बनाया गया 5 दिन के अंदर अंदर प्रयोग किया, फिर से 5 दिन के बाद बना लिया। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिनके आसपास नीम का वृक्ष नहीं है, दूर जाकर उनको नीम की पत्तियां लानी पड़ती है, तो उनको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको नीम की पत्तियां लेकर आनी है और उनको धूप में रख देना है। 2 दिन में वो सूख जाएगी। सुखा करके उनको ग्राइंड कर लेना है। आपको नीम की पत्तियों का ये पाउडर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और उसकी गोलियां बना लेनी है। इस तरीके से पानी मिला करके हल्दी की भी गोलियां बना लीजिए। फिर इन गोलियों को आपको धूप में रख देना है और 2-3 दिन में ये सूख जाएगा। जब ये सूख जाए तो इनको आप लंबा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनको आप 15 से 20 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। 20 दिन के अंदर आप फिर से नई बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने 2 तरीके बताए। पहला ये कि नीम पास में है तो 5 दिन वाला प्रयोग, और अगर आपके पास नीम नहीं है तो 20 दिन तक का लगभग आप इसको ऐसे चला सकते हैं। ऐसे आप गोलियां बना ले। इसके आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अब आप सब ये जानो कि इसकी सही मात्रा क्या है जो आपको लेनी है। सही मात्रा के लिए आपको लगभग 10 दिन तक इतनी गोलियां बना लेनी है जितना कि एक छोला होता है। छोले जो भी बनाए जाते हैं उसका जो एक छोला होता है उसके आकार की बना लेनी है और इसको 10 दिन तक प्रयोग करना है। यानी कि 10 नीम। राजकुमारी की सुंदरता देख वो लड़का भूल गया कि वो राजमहल में खड़ा है। सुध बुध खोकर वो राजकुमारी के शरीर को देखता रहा। उस बेहोश लड़के को आभास नहीं हुआ कि रानी ये सब देख रही है। जिस महल में कोई पुरुष आंखें उठाकर रानी या राजकुमार को देख नहीं सकता, वहाँ इस जवान लड़के का इतना दुस्साहस
कि वो राजकुमारी के शरीर को एक टक से घुरा जा रहा था। लड़के की किस्मत थी कि रानी विद्वान और समझदार थी। रानी ने सोचा कि इसकी माँ ने सालों से यहाँ राजमहल में ईमानदारी से काम किया है, इसे अभी दंड देना उचित नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर रानी उस लड़के को किसी काम से महल के बाहर भेज दिया और कहा, मुझसे आकर मिलो। अगले दिन रानी के तेवर बदले हुए थे। रानी ने लड़के से कहा, कल तुमने जो गंभीर अपराध किए, पहला तुम बिना अनुमति के राजमहल में आए, दूसरा तुम राजकुमारी की ओर कामुक दृष्टि से देख रहे थे। तुम्हारे माता पिता की सेवा के कारण तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाएगा। अब तुम बताओ कि तुम्हें देश निकाल दिया जाए या 5 साल की कैद। लड़का शक पका गया और पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। महारानी जी, मैं मानता हूँ कि रानी महल में मुझे ऐसे ही नहीं आना था, लेकिन दूसरा अपराध मैंने नहीं किया। राजकुमारी की सुंदरता ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेरी दृष्टि गलत नहीं है, मुझे उनसे प्यार हो गया है। मुझे पता भी नहीं चला ये आकर्षण कैसे हुआ। अब मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगा। रानी ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें ऐसी बात करते हुए डर नहीं लगता? लड़के ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये मेरी आखिरी इच्छा हो सकती है, लेकिन अब राजकुमारी के बिना तो मैं हर दिन मरूंगा। रानी ने क्रोध को नियंत्रित किया, थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो सकती है, लेकिन एक शर्त है। इतना सुनते ही लड़के की आंखें दुगनी खुल गई। क्या सच में ऐसा संभव है? महारानी, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं। पहले तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तुम्हें यहाँ से दूर एक आश्रम जाना होगा और वहाँ सिखाई जाने वाली कलाओं में से किसी भी 2 दक्षता या निपुणता प्राप्त करनी होगी। ऐसी विद्या अर्जन करने में 10 साल लगते हैं, लेकिन तुम्हें 5 सालों में ही चुनी हुई 2 कलाओं में निपुणता प्राप्त करनी होगी। लड़के ने शर्त स्वीकार की। रानी से आज्ञा लेकर अगले दिन ही वो आश्रम पहुंचा। लड़का चतुर था, सोचा मेरा शरीर लचीला है, मैं योग चुन लेता हूँ। बचपन से मैं लोगों को डंडे और तलवारों से खेलते देख रहा हूँ, इसीलिए दूसरा कलाकारी पर्यटु चुन लेता हूँ। लड़के ने दोनों कलाएं चुनी और सीखना शुरू किया। लड़के ने सोचा था कि योग केवल आसान है और कलाकारी पट्टू केवल युद्ध कला है और वो ये सब कुछ सीख लेगा, लेकिन 2 दिन में उसे घर की याद आने लगी, राजकुमारी की सुंदरता याद आने लगी। मन विचलित होने के कारण उसका उत्साह खत्म हो गया। मन में कई प्रकार की चिंताएं, इच्छाएं और विचार प्रकट होने लगे, जिस कारण वो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लड़का शर्मिंदा होकर गुरुजी के पास गया और बोला, मेरे पास समय कम है, लेकिन विचलित मन के कारण मैं कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, शक्ति को एकाग्र करो। मन में फैली हुई ऊर्जा यानी ध्यान को एक जगह एकाग्र करने से सामर्थ्य विकसित होता है। इस सामर्थ्य से कुछ भी आसानी से सीखा जा सकता है। सबसे पहले तुम एकाग्रता विकसित करो। कुछ दिन बाद वापस आकर लड़के ने कहा, गुरुजी, मैंने भरपूर कोशिश की, परंतु मैं मन को बांधने की जितनी भी कोशिश करता हूँ, मन की कामनाएं और विचार उतनी ही तीव्रता से मुझे परेशान करते हैं। यानी केवल कोशिश काम नहीं करती गुरुजी। अच्छी बात है, अब तुमने स्व अनुभव से जान लिया है कि भटकता हुआ मन दुखी मन है, कमजोर मन है। अब इस बात को ध्यान से समझो कि मन विचारों और इच्छाओं के कारण नहीं, बल्कि वासनाओं के कारण भटकता है, यानी दुख का कारण वासना है। लड़के ने कहा, गुरुजी, मैं काम वासना को दबाकर नाश कर दूंगा। गुरु ने कहा, रुको रुको, पहले बुद्धि विकसित करो। पहले तुम ये समझो कि काम और वासना 2 अलग अलग बातें हैं, क्योंकि काम एकलौती वासना नहीं,
पहले समझे कि वासना क्या है। पहले किए गए कर्मों के कारण अंतर मन की गहराई में कुछ निशान पड़ गए हैं। ये वासना है। वासनाओं के कारण ही मन में अचानक कहीं भी कभी भी इच्छाएं प्रकट होने लगती है। तुम वासनाओं को अंतर मन की सूक्ष्म आदतें भी कह सकते हो। लड़के ने कहा, अगर ये सूक्ष्म आदतें मात्र है तो इतनी परेशान क्यों करती है गुरुजी? फिर गुरुजी ने कहा, वासना के असर को समझने के लिए 4 बातें समझो। सबसे पहली, आकर्षण। आकर्षण की ताकत वासनाएं गहरे अंतर मन से प्रकट होती है। ये मन के बहुत निकट है, इसीलिए ये मन को बहुत आकर्षक लगती है। आकर्षण ही इनकी ताकत है। वासनाओं के आकर्षण में आकर जो अनुचित हो जाता है, यानी जिसकी जिस समय जरूरत नहीं होती है, इंसान फिर भी वही सोचता है और करता है। जैसे कि इंसान को हमेशा अति स्वादिष्ट भोजन करने की वासना रहती है। आज शरीर बीमार है, बहुत भारीपन है, लेकिन इंसान अपनी सेहत इग्नोर करके भारी भोजन करता है और ज़्यादा खाता है, क्योंकि वासना का मतलब है एक ही जगह सुख की तलाश करना। वासनाओं के प्रभाव में मन केवल एक ही वस्तु में, एक ही आदत में, एक ही व्यक्ति में सुख तलाश करता है। उसे दूसरे कर्मों में, मेहनत में, छोटी छोटी चीज़ों में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इंसान परेशान होकर पुरानी आदतें दोहराने पर मजबूर हो जाता है। तीसरी बात, वासनाओं के आकर्षण के कारण अवेयरनेस गिर जाती है। हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, और सुख की चाह में पुरानी आदतें बिना सोचे समझे बार बार दोहराते रहते हैं। यही है अगली बात, रिपीटेशन। वासनाओं के प्रभाव में कर्मों को करने से वासना मजबूत होती चली जाती है। 2 पल का चैन तो मिलता है, लेकिन मन को तृप्ति नहीं मिलती। एक के बाद एक इच्छा प्रकट होती ही रहती है। गुरुजी ने कहा, अब तुम समझ ही गए होगे कि काम अकेले वासना नहीं है। शरीर को पानी और पोषण की जरूरत होती है, इसीलिए वो खाने की इच्छा करता है। वैसे ही वयस्क होने पर प्रजनन की इच्छा शरीर में प्रकट होती है। ये स्वाभाविक है, लेकिन इच्छा के चलते अनुचित कर्म करना, विचार और शरीर पर नियंत्रण ना होना वासना की निशानी है। लड़के ने गुरुजी का उपदेश शांति से सुना और चला गया। अगले दिन आकर उसने कहा, गुरुजी, कल मैं आपकी बातों पर चिंतन करता रहा। मैंने अपने जीवन में देखा कि काम वासना के अलावा कितनी सारी छोटी छोटी आदतें हैं जो मैं बंद कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी करता हूँ। तो दूसरे में बुराई देखना, खुद को बार बार श्रेष्ठ साबित करना, ज़्यादा आराम की इच्छा करना, बार बार शिकायतें करना, सब कुछ वासना है, क्योंकि ये मुझे बेहतर होने से रोक रही है। गुरुजी, अब मुझे बताएं कि वासनाओं को कैसे जीता जाता है। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा। सॉल्यूशन के 3 स्टेप हैं। पहला, अच्छी आदतें। अच्छी आदतें तुमको अलर्ट या सजग बनाती है, धैर्य और परिश्रम सिखाती है, यानी तुम्हारे मन को ऊपर उठाती है, जैसे ध्यान, योग, प्राणायाम। अच्छे विचारों का चिंतन। इन आदतों के कारण आकर्षण से दूरी, वासनाओं की पकड़ कमजोर हो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती। इसीलिए दूसरा कदम है मन और मैं के बीच दूरी बनाना। ये समझना कि मन और शरीर पुरानी आदतों के कारण परेशान हो रहे हैं, लेकिन वासना केवल मन और शरीर को ही परेशान कर सकती है। मैं वो दृष्टा हूँ, वो रोशनी हूँ जिससे ये सब प्रकट हो रहा है। गुरुजी ने कहा, मन की इच्छाएं और प्रतिक्रिया मुझे परेशान नहीं कर सकते, मुझे छू नहीं सकते। पहले तुम्हें गहरा विचार करके इस वाक्य पर विश्वास करना होगा। इस विश्वास को अभ्यास के द्वारा तुम्हें अनुभव में बदलना होगा। ये अनुभव तुम्हें ध्यान के अभ्यास से ही प्राप्त करना होगा। तीसरी बात, सम स्थिति। अपनी प्रति नॉन जजमेंट। अपनी कमियों को और परेशानियों को
संभाव से देखो, तभी तुम बिना रिएक्ट किए सचेत रह पाओगे। ये भी तुम्हें अभ्यास से ही प्राप्त होगा। गुरुजी ने कहा, प्रिय शिष्य, इन 3 बातों से ही वासनाओं को जीता जाता है। लड़के ने हाँ में सर हिलाया और संतुष्ट होकर वहाँ से चला गया। सबसे पहले योग और कलाकारी पट्टुक के अभ्यास में खुद को डुबो दिया। मन में राजकुमारी की सुंदरता याद करने की बार बार इच्छा होती थी, लेकिन सबसे पहले लड़के ने खुद को कोसना बंद किया, जिससे वो मन के प्रति सचेत रहने लगा। साथ में विचारों और मन के रिएक्शन को देखने का अभ्यास करने लगा। उससे शांति की महसूस होने लगी। उसे समझ आ गया कि ये शांति ही मन और मन की दूरी है। शांति में बुद्धि ने सम होकर उसका सहयोग करना शुरू कर दिया, जिस कारण समय के साथ वो अपने आप ही पुरानी आदतों को सोचने से पहले सचेत होने लगा कि मैं क्यों फिर वही चीज़ें दोहरा रहा हूँ, फिर वही बातें बार बार सोचने का क्या लाभ। धीरे धीरे वासनाओं की जड़ें कमजोर होती गई और जवान लड़के में बुद्धि, एकाग्रता, शक्ति और स्मृति का उदय हुआ। दिन, हफ्ते, महीने और महीने साल, लेकिन लड़का एक चित्त निरंतर सीखता रहा। 5 सालों के अंदर ही उसने कलाकारी, पट्टू और योग में महानता प्राप्त की। उसके बाद गुरु से आज्ञा लेकर लड़का रानी से मिलने गया। उसके चेहरे पर तेज, आंखों में समता, आवाज में शालीनता और चाल में दृढ़ता थी। कमजोर लड़के का ऐसा रूपांतर देख रानी बहुत प्रभावित हुई, परंतु रानी कुछ बोलती इससे पहले युवक के मुंह से शब्द निकल पड़े, राजमाता, आपने मुझे नया जन्म देकर धन्य कर दिया। मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूँ। ना अब मुझे किसी की कामना है और ना ही किसी के संग की जरूरत है। इन 5 वर्षों में मैंने जान लिया कि किसी अनुचित इच्छा को पूरा करके मन को संतुष्ट करने का प्रयत्न बिल्कुल वैसा है जैसा आग के ऊपर तेल डालकर बुझाने की उम्मीद करना। महारानी जी, मुझे गुरु ने सिखाया है कि जिसने वासनाओं को खत्म कर लिया उसने मन को स्थिर कर लिया, और जिसने मन को स्थिर कर लिया उसने पूरा ब्रह्मांड जीत लिया। दुनिया के सारे अभ्यास का यही उद्देश्य है कि इंसान वासनाओं को जीतकर मन को स्थिर कर सके। आपकी 5 सालों की शर्तों ने मुझे मन की आदतों को जीतने पर मजबूर कर दिया और मुझे नया जन्म दिया है। ऐसा कहकर वो लड़का राजमहल से चला गया और समझदार रानी ने उसे रोका भी नहीं। दोस्तों, कमजोरी हमेशा एक छोटे से साधारण से विचार से शुरू होती है। अगर इस बीज को यही नष्ट ना किया जाए तो ये छोटा सा विचार जल्दी बड़ा झाड़ बनकर बुद्धि को भी ढक लेता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए विषय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।